उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच बढ़ाई गई छुट्टियां। हरियाणा में अब 28 जनवरी तक नहीं लगेंगी 5वीं तक की कक्षाएं। चीन में आए भूकंप से हिला भारत। दिल्ली में भी महसूस किए गए झटके। डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग। हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बना भारत। अब जापान, चीन और अमेरिका ही हैं आगे। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश में सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा में पहली से 5वीं तक के स्कूल 28 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि छठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगती रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते ये फैसला लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी से लगेंगी। हरियाणा में मौसम विभाग ने 27 जनवरी तक का कोहरा, कोल्ड डे और शीतलहर की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि इस दौरान 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली शीतलहर आमजन की परेशानी बढ़ाएगी। हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद समेत कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। भिवानी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का रोल निभा रहे एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कुछ देर तक लोग इस हादसे को समझ नहीं पाए, फिर तुरंत ही उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने अभी तक वार्डबंदी की सूचना चुनाव आयोग को नहीं भेजी है। उम्मीद है कि अपडेटेड वोटर लिस्ट 29 जनवरी तक आ सकती है। माना जा रहा है कि सरकार अभी 8 नगर निगमों के चुनाव एक साथ करवाना चाहती है। सिरसा में स्पेशल स्टाफ सिरसा पुलिस ने शहर के अंबेडकर चौक के पास से एक शख्स को 2 किलो 530 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर नशा तस्करों के नेटवर्क का पता लगाएगी। चीन में कल देर रात तेज भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल चीन सीमा के पास बताया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि कई इलाकों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत ने हांगकांग को पछाड़कर पहली बार टॉप 4 में जगह बनाई है। भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों की कंबाइंड वैल्यू $4.33 ट्रिलियन पहुंच गई है और अब सिर्फ अमेरिका, चाइना और जापान ही भारत से इस मामले में आगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट नहीं मिलने को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने यूएनएससी की आलोचना करते हुए इस समूह में भारत के पास स्थायी सीट ना होना समझ से परे बताया। अब बात आज के इतिहास की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेताजी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के उद्देश्य से आजाद हिंद फौज का गठन भी किया था। नेताजी का निधन हुए 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनके निधन को लेकर कई कमेटियां भी बनी। 2 ने कहा कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई। तीसरी रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। उनके निधन के सालों बाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखे जाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन आज तक कुछ साबित नहीं हो पाया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।